महाराष्ट्र के रहने वाले देवव्रत महेश राठी जी ने वो करके दिखाया है जो भारत के पूरे इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है इससे पहले। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के दंडकम परायण को मात्र 50 दिन के अंदर बिना किसी मिस्टेक के पूरा कर दिया। आप कहोगे यार ये क्या चीज है, इससे देश को क्या फायदा, हमको क्या फायदा? यही सवाल डॉक्टर जेम्स हर्टजल का भी था। कौन है भाई ये? जेम्स हर्टजल संस्कृत से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने क्या करा, पढ़ाई करनी शुरू करी, कॉलेज गए, डिग्री ली, पीएचडी तक कर ली संस्कृत में। कुछ सालों के बाद उन्हें ऐसा लगा कि भाई मुझे ना चीजें जल्दी याद हो रही हैं और लंबे समय तक याद हो रही हैं। तो अपनी इस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 42 बच्चों पर रिसर्च करी। 21 वो बच्चे थे जो 22 साल के हाईली क्वालिफाइड संस्कृत पंडित थे, जिन्होंने 10,000 घंटे संस्कृत का अध्ययन किया था। दूसरे 21 बच्चे नॉर्मल कॉलेज जाने वाले बच्चे थे। अब उन्होंने सबके ब्रेन का एमआरआई किया। अब आप हैरान होने वाले हो, जो बच्चे संस्कृत का उच्चारण करते थे उनके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस होता है उसका साइज मोटा हो गया, फिर उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज बड़ा हुआ था। उनके ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई ग्रे मैटर, बहुत ज्यादा था, जो लर्निंग और इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गूगल कर लेना। और सबसे शॉकिंग चीज जो देखी गई, उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो मात्रा थी, नंबर था, वो इंक्रीज हो गया था। अब आपको बताता हूं इसका क्या इफेक्ट होता है। जिन लोगों का ब्रेन इस तरह का होता है उन लोगों का अपनी बॉडी पे कंट्रोल, मसल पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल, इतना ही नहीं अपनी जुबान पे कंट्रोल, और एक खास बात, अकेले डिसीजन लेने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और फिर डॉक्टर जेम्स ने इस चीज को एक नाम दिया जिसे कहते हैं संस्कृत इफेक्ट। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, भाई बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेट है, क्योंकि उनके ब्रेन का अगर आप एमआरआई करोगे ना डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगा। शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, चैनल को फॉलो करें।